गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Radhika Ramanda Radhika Ramanda Radhika Ramanda Radhika Ramanda Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladev Jaya Subhadra Jagannath Swami Nayan Kathigami Nayan Kathigami Bhavatu Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol जय ओम विष्णुपाद वाचकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। ताई गौर बंदे हरि हरि बोल। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। ऑल glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious Sri Guru and Gaurang, all glorious Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आज की क्लास में सभी भक्तों का, और जितने भी भक्त अभी उपस्थित हैं यहाँ पे, तो मैं सबका तहे दिल से स्वागत करूंगा। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम दंड प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस वीकली क्लासेस, संडे क्लासेस। तो चर्चा करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो किसी कोई पॉइंट्स याद हो कि हमने किन किन टॉपिक्स पे क्या क्या डिस्कस किया था? कोई दोहराना चाहेगा? कोई भी, किसी को कोई पॉइंट्स याद हो क्या क्या हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था? एनी पॉइंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी की गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण की पूजा के समान है, एक पॉइंट। और दूसरा हमने वो लिया था कि हर कोई हर योनि में जो भी जीव है वो अपनी प्रोग्रेसिव स्टेज में है। एक ये था, मतलब कृष्ण भावनामृत की तरफ, जैसे अगर कोई कुत्ते की योनि में है तो कोई बिल्ली की योनि में है, सब अपने प्रोग्रेसिव स्टेज में है, उनको ऐसे मारना नहीं चाहिए।
और एक पॉइंट ये था कि गौओं की रक्षा करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा। इसमें प्रैक्टिकल हमने बताया था गौओं की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, शहरी जीवन में रह के कैसे कर सकते हैं। हाँ, उनके बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको यूज करके, ताकि उनको ऐसे बेकार का ना समझ के उनको मार ना दिया जाए, उनके बाय प्रोडक्ट्स को यूज, मिल्क हो गया, बाकी चीजें हो गई, गोबर से बनी हुई चीजें जो ये धूप मंदिर में भी हमारे मिलती। राइट। और कोई और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, अभी तक गोवर्धन पूजा का जो भी सार पढ़ा उसमें यही जान पाए कि किस तरह से क्यों ये पूजा मनाई गई, और वो तो अलग अलग सप्ताहों में हमने सीखा। पिछले अध्याय में हमने यही इसी चीजों पे कुछ ध्यान दिया कि किस तरह से भगवान ने खुद भी गोवर्धन पूजा की है। तो मतलब अगर भगवान स्वयं किसी चीज को कर रहे हैं तो उसकी क्या महत्ता हो सकती है, क्यों गोवर्धन को भगवान के समान माना जाता है? क्योंकि भगवान ने स्वयं गोवर्धन पर्वत की पूजा की। और ये बताया गया कि किस तरह से भगवान ने खंडन किया कि कर्म कांडों में मत पड़ो और सीधे भगवान से जुड़ो। तो जो चीजें भगवान ने खुद अपनी अव्यक्त वाणी में कह दिया, वो शायद मुझे लगता है उससे बड़ा और कोई बात नहीं हो सकती कि भगवान ने खुद हमें ये बोला है कि कर्म कांडों में मत पड़ो, भगवान की पूजा करो। और इसलिए नहीं ये करो कि बादलों की पूजा करनी, इंद्र देवता को प्रसन्न करना है, फिर बादल बरसेंगे, नहीं। क्यों करना है उसका लॉजिक समझाया, और शायद जो लॉजिक्स भगवान खुद समझा गए हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा चैप्टर था कि इसमें भगवान की वाणी हमें बहुत क्लियर सुनने को मिली। और किस तरह से इसका सार आपने लास्ट चैप्टर तक कवर किया, वो सारा हमने देखा। और माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि गौओं की रक्षा के ऊपर इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज की डेट में भी हम देखें कि जहाँ जहाँ गौशाला है, मैंने पर्सनली वृंदावन गौशाला विजिट की थी अभी कुछ दिन पहले, प्रभु जी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है। तो जहाँ तक हो सके हमें बाय प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए और गौओं की रक्षा जरूर करनी चाहिए। ये पॉइंट मेरा भी जरूर इंडिकेट करना चाहूंगी। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। और कोई? बबीता माता जी, आप भी थे लास्ट क्लास में, कुछ पॉइंट्स आप ऐड करना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो हो ही गई सारी बातें, और यही है कि वो ये इतना सुंदर था ये सारा कुछ कि आज तक भी, इतने वर्षों के बाद भी आज तक हम मना रहे हैं हर वर्ष इसको। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये इतना अच्छा चीज थी, और इसको वैष्णव लोग अभी भी हैं जो इसको कर रहे हैं, और अभी भी हम इसको अच्छे से मनाते हैं, बड़े उत्साह से मनाया जाता है दिवाली से अगले दिन इसको। और सब लोग इसी का मतलब ज्यादातर घरों में, हमारे हिंदू घरों में ये इसी को प्रसाद रूप में खाया जाता है। सब लोग ये चाहते हैं कि कहीं से भी, किसी के मंदिर में भी बनता है, कहीं बनता है। तो हमें तो ये सौभाग्य मिला कि बचपन से ही हमें आदत थी कि हमारे आसपास के मंदिरों में बनता था, और हम इसको जरूर अन्नकूट प्रसाद कह के लाया करते थे और खाया करते थे। बहुत सौभाग्यशाली है माता जी, आप जी बचपन से जी भक्त जी। हैं। हाँ जी, हाँ जी, बचपन से हमारी दादी जी भक्त थी, तो उन्हीं का ही आशीर्वाद रहा हमारे बड़ा ऊपर। अच्छा है, बड़े बुजुर्गों का संस्कार आ रहे हैं, नहीं? कितना हाँ अच्छा। जी प्रभु जी, हाँ जी। रूमा माता जी, आपने हैंड रेस किया था, कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपका अनम्यूट कर लीजिए, पहले अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, सॉरी प्रभु जी, यही पॉइंट मन में आया था कि अन्नकूट के बारे में कहना चाहिए था, जो पिछली मैं जब बात करी थी जो भूल गई। और इसमें एक और बहुत अच्छा पॉइंट था कि गिरा हुआ प्रसाद भी प्रसाद माना जाता है। अन्नकूट एक ऐसी चीज है, या प्रसाद भगवान का एक ऐसी चीज है कि गिर भी गया है तो हमें उसकी भी पूरी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी। हरे कृष्ण। उसका कई बार क्या होता है कि अभी हम जैसे न्यू फाइट स्टेज में हैं, तो गिर जाता है तो फिर हम उसको कई बार हम लेते हैं, तो लेकिन मैंने कई सीनियर डिवोटीज को देखा है, वो क्या करते हैं उसको साइड पे रख लेते हैं किसी पेड़ के नीचे, या फिर ताकि उसको चिड़िया खा ले। तो अभी बिगिनिंग स्टेज में हम हमारे अंदर कितना उसका रिस्पेक्ट की भावना है, अ, वो हम ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे जो है हमारे विश्वास, हमारे फेथ के ऊपर है। तो अगर हमारा बहुत स्ट्रांग फेथ है भगवान के प्रसाद के प्रति, तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी इतना फेथ नहीं है तो फिर हम उसको कहीं साइड पे रखे, जिससे कि चिड़िया और कोई अन्य जानवर खा सके, उनका वो भी प्रसाद पा सके, है ना, इस तरह से। प्रभु जी, फिर क्या मतलब तब से इंद्र की पूजा नहीं होती और उससे पहले होती थी? जी जी जी, इस कथा से तो यही मालूम चल रहा है।
हाँ, क्योंकि अब तो प्रत्यक्ष तो ऐसे नहीं देखते ना कि बारिश आने वाली है, कोई ऐसा महीना तो इंद्रदेव की पूजा करने के लिए कोई त्योहार तो शायद नहीं मनाया जाता, मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा। सही बात। यज्ञ कोई ऐसे बड़ा नहीं होता, और गोवर्धन पूजा तो फिर बड़ा ही हम्म। त्योहार रूप में जैसे। जी जी। यस, कोई और? नीलम माता जी। ठीक है, तो अभी लास्ट टाइम हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि भगवान का जो नाम है भगवान से अभिन्न है, और भगवान का नाम हमें कैसे लेना चाहिए, जिसमें बबीता माता जी ने श्लोक भी कोट किया था, तो बहुत अच्छा श्लोक था। तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो भगवान का जो नाम है वो भगवान से अभिन्न है, और अगर हमें उसका पूरा बेनिफिट लेना है तो हमें दो चीज़ें अपने जीवन में अनुकूल करना पड़ेगा। एक है अनुदीनम, एक है अ, अनुदीनम, और अनुराध, ऐसे करके था एक वर्ड, कि हमें एक तो डेली लेना है और एक उसको जो है ध्यानपूर्वक लेना है। तो अगर हम ध्यानपूर्वक लेंगे और अनुदिनम रोज लेंगे तो उससे क्या होगा कि भगवान के प्रति जो हमारी भावना है वो जो भगवान के प्रति हमारा शुभ प्रेम है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। इवन होल्ड कीजिए एक मिनट। प्रभु जी का म्यूट हो गया। हाँ, यस यस माते, ठीक है। तो अभी हम शुरू करें। आज कहाँ से पढ़ रहे थे हम? प्रभु जी पेज नंबर 195, अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी। जी जी। ठीक है, तो कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ, यस। तो हमारे बीच में एक टीचर हैं जिन्होंने हाथ उठाया, तो आज टीचर जी पढ़ेंगे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको। जय हो। माता जी टीचर है, पता है ना आपको? तो माता जी जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार भी कर रही हैं स्कूल्स में। जय हो। यस माता जी, शुरू कीजिए। आपने अपना वो बंद कर रखा है अच्छा, अपना? कैमरा ऑन कर देती हूँ। ठीक जय है। हो, जय हो, जय हो जय हो, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, शुरू कीजिए। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्वीला हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा संस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा की तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन वासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गौवों को आगे करके परिक्रमा करने के लिए उसके निकट एकत्र होते हैं। भगवान के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावन वासी एकत्र हुए। उन्होंने अपनी अपनी गौवें सजाई और उन्हें हरी हरी दूब भी दी। फिर गौवों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी स्वयं को अच्छे वस्त्रों से सजाया और वे बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत हैं, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है।
तब वहां पर अर्पित सारे व्यंजनों को भोग को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के श्री विग्रह की। इसलिए कृष्ण भावनामृत अनुयायी गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिलाएं एकत्र करके अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसे तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस तरह ये विशाल रूप धारण किए है और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा की जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं और जो गोवर्धन पूजा संबंधी निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे ये सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। गौवों तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद माता जी। इशिका माता जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? आपने हैंड रेज किया था। हर्ष प्रभु आप हो? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं कह रहे। प्रभु जी मुझे कुछ कहना है कि जैसे मैं सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले कि जब श्री राम जी सेतु बना रहे थे, जब आपका क्वेश्चन है माता जी? क्वेश्चन नहीं मैं बस पूछ रही थी, हाँ थोड़ा सा बता रही थी। हम बाद में करें क्या, फिर डिस्कस करें? गोवर्धन पर्वत से ही संबंधित है। ओके, प्लीज बताइए। तो मतलब ये मेरा ये कहना है कि गोवर्धन पर्वत ये आया कहाँ से, मतलब उद्गम कहाँ से हुआ इसका, ये मैं शेयर करना चाह रही थी कि जब श्री रामचंद्र जी सेतु निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सभी वानरों को पर्वत लाने के लिए कहा कि जगह जगह से पर्वत लेकर आइए। तो हनुमान जी भी जब ये पर्वत ढूंढने निकले तो वो ये कहते हैं कि हिमालय की तरफ गए और हिमालय से जब वो पर्वत लेकर आ रहे थे तो रास्ते में ही जैसे ही वो पर्वत लेकर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें सूचना मिली कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो है सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है, अतः जो भी पर्वत या पत्थर जो लाया जा रहा है उसे वहीं पर स्थापित कर दिया जाए। तो गोवर्धन पर्वत ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, इस तरह से तो मैं भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा, और तो मुझे किसी तरह से ले चलिए। तो उन्होंने कहा कि किसी तरह उनको मतलब, तो वो कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब ऐसा नहीं है कि आपको अगर किनारे पर लगा दिया जाएगा तो शायद भगवान का क्या कहते हैं पैर भी ना पड़े, तो इसलिए आप यहीं पर स्थापित हो जाइए। तो लेकिन जब मैं आपको वचन देता हूँ कि जब आप जब दोबारा से भगवान अवतरित होंगे तो आप पर जरूर कृपा करेंगे। और जो पूंछड़ी का लोटा है वो कहते हैं कि वृंदावन में हनुमान जी का रूप है और इसलिए गोवर्धन पर्वत को वहीं पर स्थापित कर दिया गया। और जब श्री कृष्ण जी अवतरित हुए तो फिर उन्होंने इनको दर्शन दिए। ठीक कह रहे मते। तो इसमें एक दो चीजें थी कि पूंछड़ी का जो लोटा है वो ऐसे तो मैंने सुना नहीं है कि हनुमान जी का अवतार है, तो ये सुना है कि वो भगवान के एक बहुत बड़े महान भक्त हैं और जब भगवान द्वारका चले जाते हैं तो वो भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान वापस आएंगे, तो उनकी प्रतीक्षा में वो आज भी वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं जैसे गोपियाँ वेट कर रही थी भगवान के।
द्वारका हाँ, जाना, हाँ मतलब जी, हाँ ऐसे जी, हाँ ऐसे जी, में हाँ, सीनियर डिवोटी से सुना था। हाँ, बाकी जो कथा आपने बताई वो मैंने भी वही कथा सुनी है कि हनुमान जी लेके जाते हैं और जब उनको पता चलता है कि सेतु जो है वो पूरा हो चुका है, भगवान राम की सारी सेवा हो चुकी है, तो वहीं पे उनको स्थापित कर लेते हैं। और फिर जब गोवर्धन पर्वत कहते हैं कि आप जो है मुझे मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर हनुमान जी उनको वचन देते हैं कि भगवान जब अगले युग में जो है भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, तो फिर भगवान आपका जो है वो आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। तो फिर भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो फिर भगवान जो है अब उनके साथ ग्वाल बालों के रूप में और ग्वाल बालों के साथ गायों के रूप में उनके साथ अपना लीलाएं करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो है जो हमने अभी पढ़ा तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स थे जिससे मैं डिस्कस करूँगा। तो एक तो था यहाँ पे कि गोवर्धन पूजा की परिक्रमा। तो गोवर्धन पूजा जो है वो गोवर्धन की परिक्रमा परिक्रमा क्यों की जाती है, मैं आप लोगों से आपका इनपुट जानना चाहूँगा कि किसी भी जगह की हम परिक्रमा करते हैं तो उसका क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या साइंस है, कोई बताएंगे? यस माधवी, यस जनक माधवी। क्योंकि ताकि हमारा जो केंद्र है वो विष्णु भगवान ही रहे। जो भी जिस चीज की भी हम परिक्रमा करते हैं तो वो केंद्र हमारा वही रहे, इसीलिए हम परिक्रमा करते हैं प्रभु जी। यस यस, थैंक यू। और कोई इनपुट, और कोई कुछ भी जो आपको समझ आ रहा है, कोई आपको फाइन नहीं पड़ेगा, कोई आपको डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, कोई यस यस हर्षू, यस माते, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे वो कहते हैं कि जब गोवर्धन लीला हुई थी तो कृष्ण भगवान ने सबसे पहले परिक्रमा करी थी और उसके पीछे सारे वृंदावन वासियों ने भी करी थी। तो इस एवज में हम लोग परिक्रमा करते हैं, मतलब गोवर्धन पर्वत की। नहीं, गोवर्धन परिक्रमा, मैंने गोवर्धन की पूजा की स्पेशली बात नहीं की, मैंने कहा परिक्रमा क्यों की जाती है, कहीं भी किसी प्लेस की हम परिक्रमा करते हैं उसका क्या लॉजिक है, क्या है? वो तो आपने स्पेशली गोवर्धन पूजा के कॉन्टेक्स्ट में बात किया। तो और कोई? थैंक यू फॉर इनपुट। यस प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी शायद ऐसा लॉजिक होगा कि क्योंकि जैसे एक परिक्रमा मीन्स एक कंप्लीट सर्कल, जैसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं वन फुल सर्कल मीन्स पूर्ण, पूरा। तो अगर हम पूरी जैसे भगवान ने गणेश जी के लिए कहानी आती है कि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए चक्कर लगाने को भेजा तो उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की, तो शायद कंप्लीट सर्कल मतलब एक पूरा पूर्णता दिखाने के लिए, उसको सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, शायद, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा। यस, और कोई? क्या पता, आपने कहा था पड़ेगा इसलिए बोल दिया। हाँ हाँ, यस यस यस, थैंक यू। यस माता जी, पाठक माता जी कुछ शेयर करेंगे? आपकी वॉइस नहीं आ रही माता जी, पता नहीं वॉइस कुछ गड़बड़ है, वॉइस नहीं आ रही आपकी। आप एक बार लॉग इन करके फिर से ऑन करेंगे, एक बार फिर से कीजिए। हाँ, कोई और? प्रभु जी में भी स्टार्ट भी वही है और एंड भी वही है, मतलब पूरा चक्कर काटना, जहाँ से शुरू हुए चक्कर काट के वहीं पर ही किया, तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी वही, एंड लाइफ का जैसे, मतलब हमारी शुरुआत भी तुमसे, हमारा अंत भी तुमसे, तो हमने वो सर वंडरफुल ये भी वंडरफुल। यस यस, बबीता माता जी कुछ बताएंगे? हाँ जी प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तो अभी आपसे जानेंगे, वैसे यही है कि यदि हम परिक्रमा करते हैं तो प्रभु जी उसमें अपना विश्वास दिखाते हैं और कुछ ऐसी हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि वैसे जो भी महान व्यक्ति की या महान धाम की हम परिक्रमा लेते हैं कि हमारे अंदर भी वैसी गुण आए। और जी, तो इस तरह यस 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 हर्षप्रभु। तो ये भी हो सकता है कि हम भगवान को मतलब शरणागति हो रहे हैं कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ आपके चारों ओर ही घूमेगी और मेरा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा सेंटर पॉइंट आप ही हो, कि मैं घूमूंगा तो सिर्फ आपके आसपास ही घूमूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। मतलब एक अंदाजा लगा रहा हूँ मैं। अच्छा है, अच्छा अंदाज है, नाइस। तो थैंक यू, वंडरफुल इनपुट्स। तो बहुत अच्छा सबने बताया कि
कि भगवान हमारे केंद्र बिंदु भगवान उनके हमारी जो ज़िंदगी है उनके चारों तरफ है। और किसी ने बोला कि जो है वो हमारा एंड, हमारा स्टार्टिंग वही है, एंड भी वहीं से होता है। तो बेसिकली इसमें जो मैंने वरिष्ठ वैष्णव से सुना है वो ये था कि जब हम किसी चीज़ की परिक्रमा करते हैं तो जो हमारा जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है जो इसमें हम घूम रहे हैं, वो हम उसको समाप्त करने के लिए जो है वो परिक्रमा करते हैं। ऐसे ये जैसे शिला प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि प्रभुपाद आप इतना ट्रेवल क्यों करते हैं, मतलब 11 सालों में, और मतलब 1965 से लेकर और 1977, तो करीबन 11 बार आपने 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, तो पैसे क्यों करते हैं। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा आंसर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि क्योंकि आपका जो जन्म मृत्यु का चक्र है, आप ताकि उस चक्र को से आप मुक्ति हो सको, आप फ्री हो सको, इसलिए मैं चक्कर काट रहा हूँ, इसलिए मैं घूम रहा हूँ। तो वन ऑफ द लॉजिक ये है। और दूसरा ये कि भगवान हमारे सेंटर पॉइंट में रहें और हमारा केंद्र बिंदु रहें, इसलिए हम परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा इसमें एक पॉइंट आ रहा था कि यहाँ पे एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा पत्नियों को आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और अपना एंडेवर कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपके इनपुट्स इसमें मैं कुछ आप कुछ शेयर करेंगे कि आशीर्वाद की आवश्यकता कितनी होती है और कितने हमारे एंडेवर्स होते हैं, या दोनों कैसे रिलेटेड हैं। कुछ आप में से कुछ यस प्रभु जी, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम कर जाती हैं। तो ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद जो हैं वो जीवन में सबसे, कहते हैं ना, इसीलिए पुण्य इकट्ठे करने चाहिए हमें, तो वो हम आशीर्वाद रूप में ही ग्रहण कर सकते हैं। जितने हम पुण्य कर्म करते हैं उतने ही हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, और ये हमारे लिए मतलब एक वरदान होते हैं जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें बचाते रहते हैं। पुण्य भी चेक करना पड़ेगा, पुण्य किस तरह के पुण्य हैं। कई बार पुण्य जो होते हैं हम नाम फेम के लिए करते हैं। बाहर की दुनिया में आप देखेंगे कि काफ़ी लोग जो हैं वो पुण्य काम करते हैं, खाना बंटवाते हैं, ऐसे काम करते हैं तो मेरी सोसाइटी में एक नाम हो जाए, वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो भी अच्छे हैं, लेकिन हाँ जी प्रभु, वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि हम भगवान और भक्तों की प्रसन्नता के लिए करें। ऐसा भगवान की सेवा करने के से जो हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है। वो माता जी वो उसको पायस नहीं कहेंगे, वो तो स्वयं भक्ति होगी, उसको हम पायस नहीं कहेंगे। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जहाँ पे आ जाएगा तो वहां पे उसको भक्ति कहेंगे, मतलब एज अ पायस एक्टिविटी नहीं रहेगी ऐसे। ठीक है, तो और कोई कि हमारे एंडेवर्स। हाँ जी प्रभु। यस हाँ जी प्रभु जी, जैसे आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, जैसे गुरु जी का ही लेते हैं, तो गुरुओं के जो गुण है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। ये भी एक है कि आशीर्वाद। यस यस। हाँ जी। और कोई और यस, कोई भी इनपुट्स आपको समझ आ रहा है? ये सही है, हम एक दूसरे को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि इससे सबके थॉट्स और सबकी मानसिकता, सबका लेवल हम चेक कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं हम हमारी क्या थिंकिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको इन्वॉल्व करेंगे, सब बोर नहीं होंगे ना, सब इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। और कोई? आप बताइए, आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताइए। आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एंडेवर्स और आशीर्वाद। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? पहले ये बताइए आप। यस यस यस।
प्रभु जी, आशीर्वाद की तो इतनी विशेष महिमा है कि जो बड़ों ने आशीर्वाद दिया है, या वो अगर ये कह देते हैं कि ये काम आपका हो जाएगा, आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे, या आप ये काम भविष्य में अवश्य कर पाएंगे, तो कई बार अपने ऊपर हमें फेथ नहीं होता, लेकिन उनके आशीर्वाद के ऊपर हमें फेथ होता है कि उन्होंने कहा है तो ये जरूर पूरा हो जाएगा, और रियली वो काम पूरा हो जाता है। यस, तो वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो उनकी गुड विशेस होती हैं, गुड आशीर्वाद होते हैं, जिनकी वजह से हम सक्सेस होते हैं। अदरवाइज हमें अपने ऊपर फेथ नहीं होता, बट उनके वचनों के ऊपर, उनके आशीर्वाद के ऊपर हमें फेथ होता है, इसलिए भगवान शायद उस कार्य को पूरा करवा देते हैं। यस, यस। और कोई? और कोई? यस, हर्षफू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अगर एंडेवर या जो भी आशीर्वाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर किसी रिटर्न के लिए, तो वो तो जहाँ तक मुझे आइडिया कि अगर हम पुण्य भी कर रहे हैं तो एक तरह से सोने की जंजीर है जो हमें इस संसार में ही रखेगी, मतलब वो इसी चक्र में घूमते रहेंगे कि उच्च लोक में जाएंगे लेकिन फिर वापस यहीं गिरेंगे। लेकिन अगर हम प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए और आशीर्वाद ले रहे हैं भक्तों से, अपना किसी कार्य पूरा करने के लिए अगर कोई हमें आशीर्वाद देता भी है तो वही बात है कि हमें इस चक्रव्यूह में रहने का आशीर्वाद ही दे रहा है। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और हमें भक्तों का आशीर्वाद मिलता है तो वो उनका भी लक्ष्य होता है कि भगवान के चरणों में स्थान पाना। तो ये दोनों चीजें मतलब किस प्रयास के लिए की जा रही है, मतलब प्रयास किस चीज के लिए किया जा रहा है, ये शायद इम्पोर्टेंट है पहले तो। और आशीर्वाद भी अगर हम किस एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं काम, तो इसी संसार में घूमने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पाप करेंगे तो कहते हैं लोहे की जंजीर है, पुण्य करेंगे तो सोने की जंजीर है, लेकिन दोनों ही संसार में रखेंगे। जी जी, वंडरफुल। जितना मतलब मुझे मतलब अभी तक समझा है मैंने इस कॉन में, तो मतलब अगर मेन पर्पस भगवान को प्रसन्न करने का और उनके लिए प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, जो सही डायरेक्शन है। मतलब अगर हम प्रयास कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं किसी एक्सपेक्टेशन से कि मेरा काम हो जाए या कुछ भी हो जाए, या मुझे इनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो फिर एक तरह से जंजीर ही है हमारी जो इस संसार में रखेगी। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू। और कोई? मैं पता नहीं मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया समझ नहीं आया। हार्ड क्वेश्चन था क्या? नहीं सर नहीं है। चलो ठीक है। तो दोनों चीजें आवश्यकता है। जैसे हर्षपू जो बता रहे थे तो डिटेल में है कि वास्तव रूप में कौन सा आशीर्वाद, किस चीज के लिए हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। अगर हम भौतिक संपदा के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि धनम देहि सुखम देहि और इस संसार में मैं अच्छा भोग कर सकूं, तो वो उसका डिटेल है। लेकिन पहले हम प्रिंसिपल्स पे बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ये है कि आशीर्वाद और हमारा एंडेवर तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कोई शास्त्रों से बताएगा कैसे आशीर्वाद के कारण जो है वो किसी को भगवान की प्राप्ति हुई होगी आशीर्वाद से, शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में ऐसे कोई एग्जांपल? प्रभु जी कोशिश करते, जैसे ये भीष्म पितामह को आशीर्वाद था कि वो स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, तो अंत में उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई जब वो शैया पर लेटे थे, तो उसी आशीर्वाद के कारण। कैसे, मतलब उनको भगवान कैसे, किससे आशीर्वाद मिला था उनको भीष्म पितामह को? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन जैसे उन्हें इच्छा मृत्यु का इच्छा मृत्यु तो मैंने सुना है, लेकिन आशीर्वाद का चेक करना। हाँ जी, वो मुझे याद नहीं। तो ऐसे जैसे नारद मुनि, भागवत के प्रथम स्कंद में नारद मुनि का आता है कि भक्ति वेदांत से उनको मंत्र मिला, आशीर्वाद मिला, और फिर वो बाद में उस मंत्र का जाप करते हैं और फिर इस तरह से उनको भगवान की प्राप्ति होती है। फिर हम 6 कैंटो में जाते हैं, तो सिर्फ 6 कैंटो में जब ध्रुव महाराज का प्रसंग आता है, ध्रुव महाराज का प्रसंग चौथे स्कंद में आई थिंक, ध्रुव महाराज के प्रसंग में जब नारद मुनि उनको मिलते हैं और नारद मुनि जो उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हैं, तो फिर उनको ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप इस मंत्र का जप कीजिए और फिर भगवान आपको प्राप्त होंगे। ऐसे तो दोनों चीजें हैं। जैसे हमें गुरुजन जो हमें आशीर्वाद देते हैं, जैसे हमें आशीर्वाद मिलता है, तो आशीर्वाद में कृपा अपने आप में इनबिल्ड होती है। मतलब कोई अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है
तो इंस्ट्रक्शन में जो है वो कृपा इनबिल्ड होती है, उसमें जुड़ी होती है। मतलब जो गुरु की, सीनियर्स की जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है उसमें कृपा इनबिल्ड होती है। अगर हम उसको पालन करते हैं तो उसके पालन करने से क्या होगा कि उस कार्य को करने की जो हमारी क्षमता है, जो हम उस कार्य को मुश्किल लगता है वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक श्लोक आता है गुरु की प्रार्थनाओं में कि यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम, कि पंगु लंगायते गिरम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम, कि गुरुदेव की कृपा से जो है वो एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है और एक पंगु व्यक्ति जो कि लंगड़ा के चलता है वो भी एक पर्वत को पार कर सकता है। ये है गुरु की कृपा से, तो गुरु के आशीर्वाद से। तो निश्चित तौर पे दोनों चीजें हैं। एक तो अगर हम ध्रुव महाराज का ही केस उठाएं तो ध्रुव महाराज के केस में उनको नारद मुनि के जो है वो आशीर्वाद मिला, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से उन्होंने 6 मंथ जो है वो तपस्या किया। ऐसा नहीं कि वो उनको आशीर्वाद मिल गया वो घर में बैठ गए। तो दोनों चीजें आवश्यक हैं। हमें अगर आशीर्वाद मिलता है तो उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन मिलती है हम उसको कितने दृढ़ता के साथ, कितनी ईगरनेस के साथ हम उसका पालन करते हैं। तो जैसे हम जितना हम ईगरनेस से, दृढ़ता से उसका पालन करते जाएंगे उतनी मात्रा में हम पे और कृपा होगी, हम और अच्छे से उसको कर पाएंगे। इसी तरह से जो शिला प्रभुपाद हैं उनका जो है टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन है वो है 16 माला का जप। तो अगर हम जो है वो प्रभुपाद कई अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो एक इस्कॉन का जो जुड़ा हुआ भक्त है, एक नवदीक्षित भक्त है जिसने दीक्षा ली है, उसका एक प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है वो है 16 माला का जप। तो जैसे हम 16 माला का जप करते हैं और जितना हम प्रयास करते हैं उसको ध्यान से करने का, उतना हमें और कृपा मिलती है कि हम उसको और ध्यान से कर सकें। फिर और जैसे उसको प्रयास करेंगे फिर और कृपा होगी कि हम और ध्यान से कर सकें। तो गुरु की सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है 16 माला का ध्यानपूर्वक जप करना। हम ध्यान से ये करेंगे उतना फिर हम पे कृपा होगी, फिर हम ध्यान से करेंगे फिर और कृपा होगी। तो बेसिकली दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कृपा भी और हमारे प्रयास भी। हाँ, जितना मात्रा में हम प्रयास करेंगे उतनी मात्रा में कृपा होगी। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं ना कि ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथा मैं भजामे हम, कि जो जिस भाव से मेरी पूजा करेगा मैं उस भाव को, जो जिस भाव से मेरे शरणागत होगा मैं उस भाव को उसका मार्गदर्शन करूंगा। तो इसलिए जो है जिस भावना से हम भगवान के शरणागत होंगे उस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, या उस भावना से भगवान फिर हम पे कृपा करेंगे। ऐसे तो दोनों तरफ से है। जैसे अगर हम यशोदा माता के लाइफ में देखें तो यशोदा माता क्या करी, दामोदर लीला में भगवान को बांध रही है। अब भगवान को बांध नहीं पा रही थी, सुबह से शाम हो गई, इवन रात होने वाली थी, लेकिन वो उसने आज ठान ली कि मुझे भगवान को बांधना है। और जब वो कन्हैया को, कान्हा को मुझे बांधना है, तो उसने जब ठान लिया तो फिर भगवान ने उस पर कृपा की। भगवान की जो कृपा शक्ति है उसने कृपा किया। तो इसी तरह से हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जो हमें आदेश मिलते हैं, अगर हमने उसको दृढ़ता से उसका पालन करते हैं और हर परिस्थिति में उसका पालन करते हैं तो फिर भगवान हेल्प करते हैं, भगवान मदद करते हैं। और भगवान तो उनका तो काम ही है भक्तवत्सल। भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल, है ना। भगवान का कई सारे नाम है। भक्तवत्सल का मतलब है भगवान अपने भक्तों के अधीन आ जाते हैं। ऐसी कोई लीला जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए जो है सब कुछ छोड़ दिया, कोई लीला? अनगिनत लीलाएं हैं, अनगिनत, बहुत सारी लीलाएं। कोई फेमस लीला जो आपको याद आ रही हो कि भगवान ने अपने भक्तों कुरुक्षेत्र में प्रभु जी अर्जुन की नई शस्त्र उठाऊंगा, लेकिन वो भीष्म की तरफ दो पड़े, वो लेके याद आ रहा था। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। सॉरी, भगवान कृष्ण ने ये प्रण लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जो है एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं फिर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फिर दुर्योधन ने बोला कि मुझे तो सेना चाहिए, मुझे भगवान का क्या करना है। और इस तरह से और फिर भगवान, जब भगवान को देखा कि
आज तो अर्जुन खत्म ही हो जाएंगे, आज अर्जुन बिल्कुल मर जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया कि अपने हाथ में रथ का पहिया लेके वो मारने के लिए भागे विष्णुदेव की तरफ। हम देखते हैं कि भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया कि मैं आज अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसे और कोई? प्रभु जी वो व्हील अस्त्र थोड़ी था एक्चुअली में, वो बस प्रोटेक्शन। हाँ बस प्रोटेक्शन, वही मैं कुछ नहीं उठाऊंगा एक तरह से, वो भी मतलब मारने के लिए था ना, मतलब कि ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में समझ। प्रभु जी भगवान का सारथी बनना ही स्वयं में एक भक्त के लिए, उन्होंने जो है वो सारथी बने, इतनी लातें खाई अर्जुन की, जैसा आपने और करुणाचंद प्रभु जी ने भी एक क्लास में बताया था कि सारथी को लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट की लात पड़ती थी, राइट जाने के लिए राइट की लात पड़ती थी। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया कि खुद ही सारथी बन गए, उसके सर्वेंट बन गए। भक्त के लिए सर्वेंट बनना तो इससे बड़ा क्या होगा। ये भी एग्जाम्पल है। और कोई? और कोई? हाँ तो मेरे मन में एक चीज आ रहा था कि जैसे द्रौपदी महारानी ने केवल भगवान को, जब भगवान का हाथ कटा था तब भगवान ने हाथ कटने पे भगवान को उन्होंने एक बस छोटी सी साड़ी दी थी, और भगवान ने क्या किया, भगवान खुद साड़ी बन के आ गए और द्रौपदी महारानी की जो है वो रक्षा किए। तो हम देखते हैं कि किस तरह भगवान भक्तवत्सल हैं। इवन जब गजेंद्र मोक्ष की हम कथा पढ़ते हैं, गजेंद्र की कथा पढ़ते हैं, तो भगवान जो है अपने वाहन गरुड़ में थे, और भगवान गरुड़ को कह रहे हैं कि जल्दी चलो। गरुड़ देव जी जो है मतलब बहुत धीरे चल रहे थे, तो भगवान खुद आ गए, गरुड़ देव जी को पीछे छोड़ दिया। ऐसी मैंने कथा सुनी थी। तो भगवान कितना ईगर रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वास्तविक रूप में, और भगवान वास्तव में चाहते हैं कि हम इस संसार को छोड़ के उनके धाम को आए। भगवान की हमेशा ये इच्छा रहती है। तो वास्तविक रूप में सबसे हमारे जो अच्छे जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो हमारे भगवान हैं। भगवान हमेशा, अगर हम किसी योनि में भी जाते हैं, इवन हम चाहे किसी भी योनि में चले जाएं, चाहे हम मच्छर की योनि में, कुत्ते बिल्ली किसी भी योनि में चले जाएं, अगर हमारे साथ एक व्यक्ति हमेशा रहता है तो वो है भगवान परमात्मा के रूप में। हमेशा वो देखते रहते हैं कब ये मेरी तरफ उन्मुख हो, कब, तो वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है। वास्तविक रूप में हमारे जीवन की पूर्णता इसी में है कि हम ये सीखें कि हमें उनसे कैसे प्रेम करना है, क्योंकि हम अभी उनसे विद्रोह करके इस संसार में भोगने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तरह हमें नाना प्रकार की योनियां फिर प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अगर हम ये ज्ञान समझ जाएं कि वास्तव में भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो हमारा यही कर्तव्य होता है कि हम वो जो प्रेम है उसको पुनः स्थापित कर सकें। नहीं है कि नहीं? तो हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम जो भगवान हमसे चाहते हैं वास्तविक रूप में वो हम करें। और आप देखेंगे, खुद भी फील करेंगे, अगर हम ये करेंगे ना, जैसे अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे ना, तो आपको कहीं और पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अलग से टहनों में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर आप ये करते हैं केवल मुझे भगवान को प्रसन्न करना है हर परिस्थिति में, चाहे दुनिया के इधर की उधर हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, और भगवान से प्रेम करने का अर्थ है जो भक्तिमय क्रियाएं हैं उनको उनका सख्ती से पालन करना। जैसे जो 4 नियम है और 16 माला है, तो प्रयास करना चाहिए। कई भक्त मुझसे शेयर कर रहे थे कि टाइम नहीं होता, और तो अगर आप प्रयास करें और इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें कि एटलीस्ट जो मिनिमम 16 राउंड्स हैं उनको हम जप कर पाएँ, तो ये हमारा प्रेम दिखाता है वास्तविक रूप में भगवान के प्रति। क्योंकि ये शिला प्रपात से इंस्ट्रक्शन आ रही है कि 16 माला 4 नियम, तो शिला प्रपात भी गुरु परंपरा में आ रहे हैं, और गुरु जो होता है वो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, तो उन्हीं से वो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, जैसे दवाई भी होता है और एक पथ्य होता है। दवाई का मतलब होता है मेडिसिन, और पथ्य होता है कि उसको कुछ ये नहीं खाना, इस तरह से ना, दोनों चीज़ें हैं। तो इसी तरह से मेडिसिन भी है हरिनाम, और पथ्य है उसका जो है 4 नियम ऐसे। तो हम प्रयास करना चाहिए दोनों चीज़ों को हम फॉलो करें। ठीक है, तो बाकी फिर इसकी अगर आप लास्ट पन्ने पे जाएंगे 195 में
मैंने स्वयं गोवर्धन पूजा की जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कुछ उस रूप को नहीं करेगा तो सुखी नहीं रहेगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि अगर कोई उस रूप में नहीं करेगा तो सुखी नहीं रहेगा? क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्यों कह रहे हैं ऐसे कि अगर कोई जिस रूप में मैंने किया है उस रूप में नहीं करेगा तो सुखी नहीं रहेगा? प्रभु जी मेरे ख्याल से एक भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ी यहाँ इंस्ट्रक्शन है। मैंने भी ये पॉइंट पे थोड़ा सा सोचा था जब आप पढ़ रहे थे कि उन्होंने परंपरा को निभाने का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी है कि किस तरह से एक काम शुरू किया जाए तो उसको उसी रूप में आगे चलना चाहिए। ये भगवान की ही एक इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ मिली है। यहाँ मैंने भी, मुझे लगा कि यहाँ भगवान ने एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन दी है, बहुत बड़ा ऐलान किया है कि जिस तरह से मैंने किया है, वर्ड बाय वर्ड, एक्शन बाय एक्शन, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसको सिर्फ गोवर्धन पूजा में ही नहीं, हर चीज में हमें मान के चलना चाहिए कि भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, एक्शन बाय एक्शन और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने खुद ऐलान किया है। मुझे ऐसा लगा था जब मैंने पढ़ा था। तो आगे आप बताएं प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई? बहुत सारे नए भक्त जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि नए भक्त भी कुछ बोलें। प्राची माता जी, नेहा माता जी, सुनीता माता जी, परवीन माता जी, वृंदर प्रभु, कुछ आपके इनपुट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे मतलब मेन तो यही था ना कि जो ये पर्वत है, गिरि पर्वत, ये इनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी था, तो उसकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनकी गायें उस पर चरती थी, ठीक है ना, उससे उनको बहुत कुछ प्राप्त होता था। तो यदि सब लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसका ठीक तरह से संवर्धन नहीं करेंगे, तो आगे उन्हें कोई मुश्किल होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे मैंने अभी पूजा, वैसे ही इसकी पूजा होती रहनी चाहिए। एक तरह से इनडायरेक्टली वो वहां के निवासियों के लिए ही अच्छा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वहां के निवासियों के लिए अच्छा होता तो फिर इस समय लिखने की जरूरत क्या पड़ती? मतलब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी हम अगर इसको यहाँ पे लिखा है कि अगर हम इसको यदि इस रूप में नहीं करेगा तो उसको सुखी नहीं रहेगा, तो इसका मतलब प्रभुपाद यहाँ पे इसको मेंशन कर रहे हैं, तो हमारे आज भी लागू हो सकती है चीजें। या फिर वो था कि वो कृष्ण से अभिन्न थे, उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ ये कृष्ण। हाँ जी। और कोई? तो जो मैं समझ पाया था कि जैसे रोमा माता जी कह रही थी, ठीक कह रही थी, तो उसमें बस एक दो चीजें और ऐड करेंगे कि क्योंकि अल्टीमेटली भगवान जो है इस पूरी सृष्टि के मालिक है ना। अहम सर्वस्व प्रभो मता सर्वत प्रपत्ते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भाव समर्पिता। और भगवान गीता में हर एक श्लोक में या कई श्लोक्स में ये वर्णन करते हैं कि जो है मुझसे ही ये आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत और जो सारे जो इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं मुझसे मैनिफेस्ट होते हैं, मुझसे ही निकलते हैं, और मैं ही सबका जो है वो जो है मैं ही सबका जो है वो ओरिजिन हूँ, मैं सबका ओरिजिन हूँ। तो मैं इसलिए समझ रहा था कि अगर भगवान जैसे किसी चीज के ओरिजिन है और भगवान ये बोल रहे हैं कि आप इस चीज को करो, तो अगर कोई हम उस चीज को करेंगे तो उसमें हमारी भलाई है, हमारी भलाई है। जैसे गंगा जी हैं, तो अगर हम गंगा जी की पूजा कैसे करते हैं कि गंगा जी में ही जल लेते हैं और गंगा जी में अर्पित कर देते हैं। नहीं, गंगा जी में जैसे आप हरिद्वार जाएंगे और कभी नासिक जाएंगे, किसी भी धार्मिक प्लेस पे जाते हैं, तो क्या करते हैं, गंगा जी में जल लेते हैं और उसी जल को लेके गंगा जी की पूजा की जाती है। तो उसमें ना तो गंगा जी का कुछ घटा और ना कुछ गंगा जी का बढ़ा, बस क्या हुआ, हमारी पूजा हो गई, हम पवित्र हो गए, है ना। समझ रहे हैं? उसी तरह से हम भगवान से ही सब कुछ हमने लिया। जैसे एक बच्चा है, तो बच्चा जो है वो क्या करता है कि बच्चे जब उसके पेरेंट्स उसके घर पे आते हैं, मेरी आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, आप ऑडिबल हो। ओके ओके, थैंक यू। तो जैसे एक बच्चा अगर घर पे है, तो जैसे ही बच्चे अगर उसके पेरेंट्स उसके घर पे आते हैं, पापा घर पे आते हैं, और वो पापा को अगर एक
जैसे गिलास पे पानी लेके आए तो पापा उसके कितने खुश हो जाते हैं, है ना। और उसके पापा उससे बहुत खुश हो जाते हैं। उसके पापा ये देखते हैं कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरे लिए पानी लेके आया। जबकि पानी का बिल कौन पे कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं। पानी का गिलास कौन लेके आया? पिताजी लेके आए, है ना। उसकी जो प्लेट है उसको कौन लेके आए? पापा लेके आए। सब कुछ पापा ने किया, लेकिन पानी कौन लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है। तो उसी तरह से हम अगर भगवान को कुछ देते हैं तो वास्तव में उसमें हमारा हित होती है, हमारा हित है। भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सहस्त्र लक्ष्मी है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान हमारी जो है, हमें हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए भगवान जो है इस रूप में आते हैं, और ताकि हमसे भी भगवान सेवा स्वीकार कर पाए। तो इसलिए भगवान एक विग्रह फॉर्म में आते हैं। तो वास्तव रूप में यहाँ पे जो लिखा गया है वो हमारा हित के लिए ही भगवान यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं। अगर हम भगवान कुछ देते भी हैं तो हमारा ही लाभ है उसमें। और हमें दूसरी तरफ हमें ये भी नहीं समझना चाहिए कि भगवान ईगोवश ऐसे कह रहे हैं, कि भगवान के अंदर जो है एक ईगो है कि अगर कोई पूजा नहीं करेगा तो सुखी नहीं रहेगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो आपको दंड मिलेगा। समझ रहे हैं? या अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, या अगर आप ये कर दोगे तो ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है। भगवान ईगोवश नहीं कह रहे हैं, भगवान करुणावश कह रहे हैं। भगवान अपनी अहेतु की कृपा बस ऐसे कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप सुखी नहीं रह पाओगे, दुखी रहोगे। नहीं, ये सबके सोर्स वही है, और सबको जो है उन्हीं से सब कुछ आ रहा है, तो हम उन्हीं को देंगे तो हमारा भी लाभ है, हमारी पूजा हो जाएगी और हम भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम भी प्यूरिफाई हो जाएंगे। ऐसे ठीक है। प्रभु जी, एक कंफ्यूजन रहती है जब भी भगवतम या भगवद गीता पढ़ते हैं कि सहस्त्र लक्ष्मियां हैं, एक नारायण है, एक लक्ष्मी है, तो सहस्त्र लक्ष्मियां कैसे हो गए? सॉरी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, फिर से। प्रभु जी, एक नारायण है, एक लक्ष्मी है, तो सहस्त्र लक्ष्मियां कैसे हो गई? मुझे ये समझ नहीं आता, ये क्या मतलब कैसे ये समझे? एक लक्ष्मी नहीं है, बहुत भगवान अपने अनंत रूप में अपना विस्तार करते हैं ना। हाँ। जैसे आपने जब ब्रह्म मोहन लीला सुनी होगी, तो जब भगवान ग्वाल बाल के रूप में आए, जब ग्वाल बाल के को चुरा दिया था ब्रह्मा जी ने, तो भगवान जब अपना एक्सपेंशन किया तो भगवान ने कितने सारे ग्वाल बालों के रूप में अपना एक्सपेंशन किया। हाँ जी, ठीक है। नहीं, तो भगवान के लिए क्या मुश्किल है? भगवान अपना एक्सपेंशन बहुत सारे रूपों में कर सकते हैं, भगवान के लिए मुश्किल थोड़ी है। तब भी तो एक लक्ष्मी हुई ना, मतलब जैसे एक नहीं, तो लक्ष्मी जी भी तो भगवान अपना एक्सपेंशन कर सकती है, उसके लिए क्या मुश्किल है? सहस्त्र लक्ष्मी या सहस्त्र विष्णु। हाँ, तो आप कर सकते हैं ना, उसमें भगवान के लिए क्या मुश्किल है? भगवान हम लीला से ही देख रहे हैं। मैं कोई बाहर से आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कृष्णा बुक से ही डिस्कस कर रहा हूँ। अभी भागवत चला था, उसी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, भगवान के लिए क्या मुश्किल है? ठीक है, तो दूसरा चैप्टर हम शुरू करें फिर। हाँ, ये कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई डाउट्स है, कुछ चीज समझ नहीं आई, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? तो चैप्टर का नाम है वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा। तो कौन पढ़ेगा? यस, ईशिका माता जी, सबसे छोटे स्टूडेंट हमारे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस। वृंदावन में प्रलयकारी वर्षा। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे यह पूर्ण ज्ञात था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। विविध प्रकार के बादलों के निर्देशक के रूप में इंद्र ने सार्वदक नामक बादल का आवाहन किया। इसका आवाहन समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है।
इंद्र ने सार्थक को आदेश दिया कि वह वृंदावन जाकर सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ से अपलवित कर दे। इंद्र अपने को असुर की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल होते हैं तो वह परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते। यद्यपि इंद्र असुर न था, किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित था। वह परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। वह उस समय अपने आप को कृष्ण के ही समान शक्तिशाली मान बैठा। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की धृष्टता को देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषित किया है कि देवताओं की पूजा करने वाले अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उन्होंने यज्ञ भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भावना मृत में मन को केंद्रित करे। कृष्ण का पहला इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भावना मृत में लगे हैं, उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वह देवता क्रुद्ध क्यों ना हो जाए। कृष्ण अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें उनकी कृपा पर पूर्ण निर्भर रहना चाहिए। यस, थैंक यू। तो यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है, जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वो अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तो मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे जो क्रुद्ध हुआ, तो इंद्र क्यों क्रुद्ध हुआ? इंद्र जो है वो इसलिए क्रुद्ध हो गया क्योंकि एक तो क्योंकि वो उसके प्रति जो सारे ग्वाल बाल ऑफरिंग दे रहे थे, तो ऑफरिंग नहीं मिली उसको। इस साल जो है उसको ऑफरिंग नहीं मिली, इस वजह से क्रोध हो गया। और दूसरा जो है जो उसका मतलब जो भाग था, उस भाग जो है वो उसको इंद्र को नहीं दिया गया, तो इस वजह से वो क्रोध हो गया। तो अगर हम अपने जीवन में एनालाइज करें तो हमें भी क्रोध आता है जीवन में। तो अगर हम इसके बारे में आप मुझे बताइए कि क्रोध क्यों आता है, मतलब क्रोध का क्या कारण होता है मतलब आने का। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जैसे हम कुछ चाहते हैं कि ये काम हो और वो काम ना हो, तो अभी हमें क्रोध आता है अक्सर। यस। और कोई? बहुत सटीक आंसर दिया आपने, थैंक यू। यस, हर्षू, किसी का मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। जैसे कहते हैं कि अगर अहंकार जो होता है वो क्रोध दिलवाता है, क्योंकि अहम का मतलब होता है मैं। तो हमारा अहंकार कहता है कि जो कुछ भी हो वो मेरे कहने पे हो, मैं जो चाहता हूँ वैसे ही संसार चले। और जब वो नहीं चलता तो फिर इसलिए हमें क्रोध आता है कि भाई मेरे तरीके से चीजें नहीं चल रही हैं। तो वो फिर हमें उस हिसाब से क्रोध आ जाता है कि जब मेरे अहम पर ठेस पहुंचती है। तो हरे कृष्ण। यस रूमा माता जी। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप पहले अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पढ़ा है कहीं पर, एग्जैक्टली रेफरेंस कोट नहीं कर पाऊंगी श्लोक संख्या कौन सी थी, लेकिन पढ़ा है और गुरुजनों से सुना भी है कि ये स्टेप्स में चलता है कि पहले मोह किसी से हुआ, फिर वो पूरा नहीं हुआ तो उससे हमारी मतलब आसक्ति के बाद उस पर्सन या व्यक्ति या वस्तु या स्थान से मोह, फिर वो मोह की नहीं हुई कंप्लीशन, तो उससे फिर काम वासना, फिर उससे उत्पन्न हुआ क्रोध। तो ये स्टेप्स हैं। तो क्रोध का अगर ओरिजिन माना जाए तो वो यही है। क्रोध का ओरिजिन इच्छाओं की ना पूर्ति हो पाना, जिसमें स्पेशली उसमें मैंने जहाँ पढ़ा है शायद काम का वर्णन भी है कि ये स्पेशली इसका ओरिजिन है। तो आपने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा कि क्रोध क्यों आता है, तो उसका ओरिजिन तो यही है। और वैसे अगर जनरल भाषा में आप क्वेश्चन पूछे तो उसका उत्तर यही है कि हम जब सेटिस्फाई नहीं होते
किसी भी चीज से, तो हम अपनी कंट्रोल पावर जब लूज करते हैं तो हमारा अंदर से एक एंगर ओरिजिनेट होता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि एक तो हम क्रोध को कैसे रोक सकते हैं, और दूसरा कि क्रोध कितना हानिकारक है हमारे जीवन में, ये भी हमें समझना चाहिए। अगर हम जब ये समझेंगे तो हम ऐसी सिचुएशन से बचेंगे ना। तो इसमें भी आप कुछ इनपुट्स देंगे, कुछ आपके कुछ इनपुट्स? बिल्कुल प्रभु जी, आप मुझे से पूछ रहे हैं ना? हाँ, किसी से भी, मतलब आप पहले आप बता दीजिए फिर। और जी जी प्रभु जी, क्रोध को रोकने का तो मैंने पर्सनली भी क्वेश्चन पूछा, आपसे भी, करुणाचंद प्रभु जी से भी। तो सबसे अच्छा तरीका तो नाम जप ही बताया था। प्रभु जी ने भी यही कहा था कि एक ही तरीका है और यही सबसे बड़ी दवा है कि आपको अपने ध्यान को उस समय जबकि आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं और आपको लग रहा है आप टेम्पर लूज कर रहे हैं, तो आप नाम जप शुरू कर दें। सब तरफ से दिमाग हटा करके भगवान में अपने दिमाग को लगा दें, अपना मन स्थिर कर दें, उनमें कुछ भी मत और सोचें। तो ये इकलौता उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया था एंड इट रियली वर्कड। और जहाँ तक हानिकारक की बात है तो प्रभु जी ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा हानिकारक फैक्टर है। बड़े बड़े युद्ध, अगर बड़े से बड़ा वर्ल्ड वॉर से लेकर के महाभारत भी देखा जाए तो क्रोध का ही है कि द्रौपदी ने एक मजाक उड़ा दिया दुर्योधन का कि अंधे का पुत्र अंधा, तो वो खुंदक उसकी वहां तक चलती गई और अल्टीमेटली जाकर महाभारत का युद्ध ओरिजिनेट हो गया। और उसका एक अच्छा बेनिफिट मिला कि हमें भगवत गीता मिली। तो लेकिन ओरिजिनल तो प्रभु जी सब कुछ क्रोध से ही हुआ, तो जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ। हरे कृष्ण। और कोई? यस यस। क्रोध प्रभु जी एक ऐसी चीज है कि जिसको हम कभी भुला नहीं पाते हैं। एक तो वो हमारे विवेक को हर लेता है, और दूसरा वो एक कचरे की तरह, जैसे डस्टबिन में एक कूड़ा पड़ा रहता है ना, उसको डाले रखो तो वो सड़ता रहता है, उसमें से बदबू आती रहती है। वही हमारे क्रोध का होता है। हम अपने क्रोध को बार बार रिवाइव करके याद करते रहते हैं और उसको और बढ़ाते रहते हैं, उसको घटाने की कोशिश नहीं करते। जैसे रूमा माता जी ने बोला, मेरे को भी करुणाचंद्र जी ने यही बोला था कि उस टाइम आप ठंडा एक गिलास पानी पियो और नाम जप करो, तभी आप इससे निकल सकते हो, या उस टाइम बिल्कुल शांत हो जाओ। इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये आपके पूरे विवेक को हर लेता है और उस टाइम आप एक चंडाल का रूप ले लेते हो। थैंक यू प्रभु जी, मेरी जो समझ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस हर्षपू। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे कि कहते हैं कि क्रोध को हमेशा ना शब्दों का बल मिलता है। मतलब अगर किसी को क्रोध आता है और हम उससे अगर बहस करेंगे तो जितने हम शब्द उसके साथ इस्तेमाल करते हैं वो उसका और क्रोध बढ़ता जाता है। तो हमें सबसे पहले तो उस टाइम पे वाणी वेग पे कंट्रोल करना चाहिए और अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि हम बोलने से पहले अगर अपने इन चीज़ों को 2 मिनट के लिए भी 2 सेकंड के लिए भी सोच लें, उस स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए पहले तो, जितना मैंने समझा है। और फिर हमें वापस आके शांत भाव से अपने जो हमारी सोच है उसके आगे उसको रखना चाहिए कि मेरा ये भाव था आपको बोलने का और इस वजह से मैंने ये बात बोली थी, जिससे कि इंसान उसको फिर सुनने की स्थिति में आ जाता है। अगर हम उस समय उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि वो बढ़ता ही बढ़ता है क्रोध, क्योंकि उसका अहंकार उसको झुकने नहीं देता। और मतलब इस तरह से अगर हम आएंगे तो, और फिर उसके बाद ये है कि हमें मतलब उस इंसान से जितना हो सके मतलब इज्जत से दूर जाना चाहिए। ये नहीं कि उसको लगे कि मेरी बेइज्जती करके दूर जा रहे हैं, बट ये कि बस उस टाइम अगर हमने वाणी वेग पे अपने कंट्रोल कर लिया तो आधी जीत तो वहीं हो जाती है हमारी। फिर वो फिर इंसान आगे बोल बोल के खुद ही चुप हो जाता है। जब उसे आग में घी नहीं डलेगा तो वो आग भड़केगी नहीं, जहाँ तक मतलब लगता है मुझे। हरे कृष्ण। नाइस नाइस। और कोई? हरे कृष्ण बाबू जी, एक पॉइंट और थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कि जो क्रोध होता है उससे हमारी विनम्रता नष्ट होती है, मतलब भक्ति में बाधक होता है। तो हमें जितना भक्तों का संग करना चाहिए, करेंगे हम जितना, उतना ही हमारा क्रोध भी थोड़ा कम होगा। क्योंकि भक्तों के संग से प्रभु जी ने बाकी बहुत अच्छा बताया सबने, पर पता एक पॉइंट थोड़ा सा ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि भक्तों का संग जो होता है वो हमें क्रोध से दूर करता है। नाइस, थैंक यू। और कोई? ठीक है, तो सबने सब कुछ बता ही दिया, बस मैं थोड़ा कंक्लूड ही करूंगा कि क्रोध जो है वो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजत गुण समद्भवा महासनो पापम वैदिनेम ही वैरिणम। कि भगवत गीता के 2nd चैप्टर में भगवान कहते हैं कि जो क्रोध है, जो काम है, वो एक बुद्धिमानी मनुष्य के लिए बहुत ही जो है हानिकारक है, हमें इससे बचना चाहिए। और वो एक बुद्धि का विनाश कर लेता है, वो उससे बुद्धि हरण हो जाती है, मतलब ना, उससे हमारा विनाश होता है।
और फिर भगवान जो है स्टेप वाइज बताते हैं, जो है वो भगवद गीता में 2nd चैप्टर में ही बताते हैं, लास्ट के वर्सेस हैं, उसमें बताते हैं कि भगवान किस तरह से जो है काम से क्रोध आता है, क्रोध से मोह आता है, मोह से लोभ आता है। इसका एक पूरा स्टेप है 9, जैसे रूमा माता जी भी अपना बता रही थी। तो वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, वो श्लोक इस तरह से था कि किसी को याद है वो श्लोक? हाँ, यस हर्षू। तो जी वो मेरे ख्याल से बोला है, ध्याय तो विषयान पुंसः हाँ, सम्यक यस तेषु उपजायते, यस, संगार संग जायते, कामा कामात् क्रोधा अभिजायते, हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जय हो जय हो जय हो, वंडरफुल। आपको याद है पूरे? तो फिर इसमें तो बता रहे हैं, 2-3 याद है, उसमें से एक ही था। हाँ बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है कि इसमें बता रहे हैं कि जैसे काम ऐसा क्रोध ऐसा जो है, अगर जैसे काम होगा तो काम से क्या होता है, जो हमारे अंदर काम केवल जो है एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति, एक पुरुष का एक स्त्री के प्रति, ये भी है काम, लेकिन इसके अलावा और भी है। जितना भी भौतिक चीज़ों को हमें एक्मुलेट करने की, और जो हमारे अंदर किसी चीज़ को भोगने की, या कुछ ज़्यादा लेने की, या पावर पोजीशन की, इसको भी हम काम कहते हैं। ये भी एक तरह का काम है। और काम ऐसा क्रोध ऐसा, फिर काम अगर जब सेटिस्फाई नहीं होता, जब हमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो फिर क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण क्या था श्लोक? ध्यायता विषयं पुंसः संगस्ते उपजायते, संगा संजायते काम, काम क्रोध विजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशः प्रणश्यति। तो उसमें बता रहे हैं कि काम के बाद क्रोध आता है, क्रोध के बाद मोह आता है, और मोह के बाद जो है वो लोभ, और फिर इस तरह से धीरे 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 करके हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर हमने इसको जो है खत्म करना है, तो इसलिए जो है जहाँ पे हमारी इच्छाएं हैं, वहीं पे हम उसको रोकना चाहिए। तो हम आर्टिफिशियली तो उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जन्मांतर जो है ये चीज़ें कर ही रहे हैं। अब देखेंगे हर जन्म में हम आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारी चीज़ें तो हर जन्म में ही करते हैं। हमारी हर तरह की जन्म में इच्छाएं होती हैं, भोगने की इच्छा होती है, नाम फेम की इच्छाएं होती हैं। तो किस तरह से फिर हम इसको रोक सकते हैं? तो ये अगर हम ये कर पाएँ कि अपनी इच्छाओं को कृष्ण भावना मृत में अगर डबटेल कर दें, ट्रांसफर कर दें, तो हम अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर सकते हैं ऐसे। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से अलाइन कर दें, तो हम अपनी इच्छाओं को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और जैसी हमारी इच्छाएं प्यूरिफाई होंगे, तो वो क्या होंगी? हमारी इच्छा होगी भगवान को प्रसन्न करने की, गुरु को प्रसन्न करने की, वैष्णवों को प्रसन्न करने की। और ये इच्छाएं जो है स्पिरिचुअल्स हो सकती हैं भक्तों के संग के माध्यम से। तो जिस तरह से अभी ये संघ है यहाँ पे, जैसे हम जो संघ अभी जिस भी तरह से, वैसे तो मंदिर में क्लास में बैठ के जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसका एक अलग इफेक्ट है। लेकिन चाहे वो कोविड के कारण बताया जाए, किसी भी कारण से, लेकिन कुछ ना कुछ से तो कुछ भला है। तो हम जिस तरह से संग कर रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हर एक वीक में हम इस संग में आएँ, हमसे सुने, डिस्कस करें, चीज़ों को समझें, उसको ले अपने जीवन में अमल करें। तो इस संघ के माध्यम से ही हमारी जो इच्छाएं हैं, जो कि दूषित इच्छाएं हैं, अभी ये भोगने की इच्छाएं हमारी, वो धीरे धीरे करके हमारी इच्छाएं जो है वो साफ होंगी, स्वच्छ होंगी, और फिर हमारी जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, भगवान को प्रसन्न करने की, गुरु के प्रसन्न करने की, वैष्णव को प्रसन्न करने की, वो स्फुरित होंगी धीरे धीरे ऐसे। तो बस यही है कि हम भक्तों का संग करते रहें, भक्तों के संग में दूर ना जाएं। इसलिए जब रामानंद रॉय या चैतन्य महाप्रभु का संवाद होता है, तो रामानंद रॉय और चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि सबसे जो इस संसार में सबसे बड़ा जो दुख है वो क्या है? कोई कह सकता है इस संसार में सबसे बड़ा दुख है कि उसको घर नहीं मिला, कोई कह सकता है उसकी संतान नहीं है, वो सबसे बड़ा दुख है, कोई कह सकता है कि किसी की जॉब नहीं है, वो सबसे बड़ा दुख है। लेकिन रामानंद राय बताते हैं कि सबसे बड़ा दुख है कोई भक्तों के संग से अगर दूर चला जाए,
ये सबसे बड़ा दुख है। देखिए, अगर आप भक्तों के संग में आ जाते हैं ना, तो आपको भक्तों के संग में क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको भक्ति की महिमा के बारे में पता चलेगा, भगवान की महिमा के बारे में पता चलेगा, और भक्ति को कैसे करना है वो आपको पता चलेगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको, और भक्ति की जो प्रोसेस है उसमें अपने आप को हम कैसे लगा सकते हैं वो आपको पता चलेगा। भगवान की पूजा को कैसे करना चाहिए वो आपको पता चलेगा। तो हर एक चीज जो है वो संभव हो जाती है केवल भक्तों के संग से। नहीं, भगवान भक्तों के संग में आएंगे, आप कथा का श्रवण करेंगे, भगवान के नाम की महिमा के बारे में आपको पता चलेगा। हम जो ये डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, हम भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, यही तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे संग में आते हैं, ऐसे सत्संग में आते हैं, तो हमें ये सुनने को मिलता है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, भगवान को कैसे प्राप्त करना चाहिए, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और अगर हम इनसे दूर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि फिर हम जो है जो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको हम बढ़ाते रहेंगे, उसी से बढ़ाते रहेंगे, और फिर जो हमारा इस संसार में जो चक्र है वो चलता रहेगा। इसलिए जो है इस संघ का हमें लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। नीति माता जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया। अगर वर्णाश्रम की बात करें तो क्षत्रिय धर्म हो गया, तो आपका आवाज साफ नहीं है, आपका आवाज साफ नहीं। प्रभु जी, अगर वर्णाश्रम की बात करें तो क्षत्रिय धर्म है, जैसे वहां पे एंगर कैसे कंट्रोल होगा? जैसे हमारे सैनिक अभी तो क्षत्रिय धर्म में वही है। नहीं, हम क्षत्रिय धर्म में नहीं है। क्षत्रिय वर्ण जो सोल्जर्स होते हैं उनको बोलते हैं। हाँ, उनके लिए जो है उनका काम ही है मतलब प्रोटेक्शन करना। अगर क्षत्रिय जो है वो गुस्सा नहीं करेगा तो फिर वो देश की रक्षा कैसे करेगा। अर्जुन जो थे, अर्जुन तो जो थे, वहां पर भगवान ने उनको ये नहीं बोला कि आप जो है वो अस्त्र त्याग दो, अस्त्र त्याग करके जो है आप वन में चले जाओ, ब्राह्मण का काम करो, पठन पाठन यजन याजन करो। भगवान ने उनको युद्ध करने के लिए बोला ना। क्षत्रिय का काम तो क्रोध करना है, उसको करना पड़ेगा, लेकिन वो क्रोध किसके लिए कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अपने लिए कर रहा है या भगवान के लिए कर रहा है। अर्जुन ने जो क्रोध किया वो भगवान के लिए किया ना, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि सैनिक है, एक सैनिक एक देश के लिए लड़ता है, और लड़ते लड़ते जो है वो एक आतंकवादी को मारता है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है। लेकिन अगर वो घर पे आता है और घर से किसी की लड़ाई है, अगर वो घर पे किसी को मार देता है तो उसको वो सजा होती है, अंदर भेज दिया जाता है। तो उसी तरह से अगर हम अपने क्रोध को यूज करते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो फिर हमारा जो जो क्रोध है वो मतलब एक लाभदायक है। अगर हम उस क्रोध को अपने लिए यूज करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। समझ रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। और कोई आगे पढ़े? तो किन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक? जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण, मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप रोज पढ़ते हैं, कोई और नया केस, कोई नए भक्त? नीति माता जी पढ़ती हैं रोज। और कोई? प्रभु जी मैं कैमरा ऑफ करके पढ़ती। हाँ, कोई और? ठीक है, पूनम माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो निरा बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उसने संवर्तक को आदेश दिया कि वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। इंद्र ने कहा, ये वृंदावनवासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वह केवल वाचाल, शूद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान है, किंतु वह अपने को ज्ञान में बड़ा चढ़ा के कहने को गंभीरता से लेते हैं।
चूंकि वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गौओं समेत नष्ट कर देना चाहिए। इस प्रकार इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया कि वह वहां जाकर उस स्थान को जल से अपलावित कर दे। यहाँ यह इंगित हुआ है कि गांवों में या नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। यदि गायें नष्ट कर दी जाती हैं तो लोग उसी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाते हैं। जब इंद्र ने समर्तक तथा अन्य संगी बातों को वृंदावन जाने का आदेश दिया तो बादल इस दुष्कृत्य को करने से भयभीत थे, किंतु राजा इंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं भी पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर और अधड़ के को साथ लेकर आऊंगा। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। थैंक यू राजा इंद्र, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं सोच रहा था, आप पहले शेयर कीजिए फिर मैं शेयर करूंगा। यस रूमा माता जी, रूमा माता जी आप बोलेंगे प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो दिख ही रहा है पैराग्राफ की शुरुआत से एंड तक कि कितना इतने बड़े होने के बावजूद भी, इंद्र की सिंहासन पर बैठने के बावजूद भी उनकी मनस्थिति कितनी हल्की है, कितना द्वेष भरा हुआ है उनके मन में। तो ये एक पॉइंट दिखा प्रभु जी। इसी के संदर्भ में क्वेश्चन है, अभी पूछूं या बाद में? इंद्र से बाद में। हाँ, तो ये सबसे बड़ी चीज तो यही लगी कि इतने राजाओं के राजा होने के बावजूद भी जो उनका द्वेष है, उन्होंने, अब भगवान दिखाएंगे उनको कि द्वेष करने का क्या परिणाम होता है। तो मुझे तो सबसे बड़ा पॉइंट यही लगा, जिस तरह से उन्होंने बोला है सावंतक को कि जाओ और ये सब करो। तो द्वेष मुझे यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट दिखा प्रभु जी। देवताओं में भी द्वेष है। बस इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा माता जी, थैंक यू योर वंडरफुल इनपुट्स। तो इसमें बस ये था कि वास्तविक रूप में हमें पहले तो इंद्र को एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। इंद्र जो है वो हमारी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी जो मानसिक हो जाते हैं, किसी चीज से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। सब वो जैसे कोई अगर कोई आपका पड़ोसी है, अगर आपको रोज प्रणाम करे, रोज आपको सम्मान दे, रोज प्रणाम करे, जैसे आप टीचर हैं, जैसे आप एक एकेडमी में पढ़ाते हैं, क्रिकेट एकेडमी में, कोई स्टूडेंट है आपके पास, रोज आपको सम्मान करे, रोज आपको रिस्पेक्ट करे, एक दिन ना दे तो आप तो आग बबूला हो जाएंगे। नहीं होता है ना। जैसे दक्ष प्रजापति, दक्ष जब गए शिव जी की सभा में तो सबने उनको सम्मान किया, सब जितने भी डेमिगॉड से सब खड़े हो गए, ऋषि मुनि सारे खड़े हो गए, और दो लोग खड़े नहीं हुए बस। एक थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्यों नहीं खड़े हुए? ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, और पिता जो हैं वो स्वाभाविक है, पिता क्यों खड़े होंगे अपने पुत्र के सामने। और दूसरे शिव जी, जब शिव जी खड़े नहीं हुए तो जो दक्ष प्रजापति वो खून खौल गया उसका। उसने कहा सारे देवी देवता मुझे सम्मान कर रहे हैं, सारे ऋषि मुनि मुझे सम्मान कर रहे हैं, और ये जो है ये भूतनाथ सारा राख लगा रखा है पूरा शरीर पे, हैं, भूतों के साथ रहता है, ये बैल इसकी सवारी है, ये खड़ा नहीं हुआ। इतना गुस्सा उसको आ गया क्योंकि आप इतना अटैच था अपनी पोजीशन से, इतना अपनी। तो ये हमारी मानसिकता को एक्चुअली प्रदर्शित करता है। अगर हम किसी चीज से ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम जो है उस पर नेचुरल हो जाता है, हम उससे जो है वो सम्मान पाने की हमारी इच्छा हो जाती है। तो ये हमारी मानसिकता। वास्तविक रूप में इंद्र जो है वो बहुत बड़े एक महान भक्त हैं, पूरे इस मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। अब देखिए ना, पूरा इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसके मैनेजमेंट को इंद्र संभाल रहे हैं, तो कोई छोटे व्यक्ति नहीं है। को बताया जाता है कि 100 यज्ञ जब कोई व्यक्ति करता है तब जाके इंद्र बनता है। तो इंद्र को हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। और जो है ऐसा जो है वो, इससे हमें 2 टीचिंग्स लेनी चाहिए। एक तो ये है कि वास्तविक रूप में जो स्वर्ग का जीवन है वहां पे भी जो है ये चीजें मतलब है, वहां पे भी क्रोध है, एंगर है, लस्ट है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए हमारा जो है प्राइम फोकस होना चाहिए कि हम भगवान, हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि हम भगवान के धाम को जाएं। हमारा ये होना चाहिए कि हम स्वर्ग में ना जाएं और हम
जो है भगवान के धाम के लिए प्रयास करें, भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास करें। दूसरा कि हम यहाँ पे इंद्र के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच होते हैं तो उससे हम किसी चीज़ से हम अटैच होते हैं तो फिर हमें स्वाभाविक होता है हमें नाम प्रेम की इच्छा ज़्यादा हो जाती है, और ये फिर हमारे दुख का कारण बनता है। ऐसे समझ रहे हो? और कोई कुछ पॉइंट्स आप ऐड करना चाहिए? कुछ आपको लगा इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? यस हर्षू। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये सबसे बड़ा वैष्णव अपराध एक हुआ था इंद्र जी से, क्योंकि भगवान जो है वो कहते हैं कि वृंदावनवासी मतलब वैष्णव है, वो पूछा गौ माता की हत्या करना, तो ये एक तरह से सबसे बड़ा अपराध है जो कि मतलब कोई भी अगर करता है तो ये सबसे बड़ा अपराध जो इंद्रदेव ने किया था। तो वो मतलब जिसे मैंने सुना कि सबसे बड़ा अपराध ही, इससे बड़ा कोई अपराध ही नहीं है, मतलब अगर भगवान की नजरों से देखा जाए तो। सही बात, सही। और कोई? ठीक है, तो जैसे हर्षपूर ने बताया कि सबसे बड़ा अपराध है, वास्तविक रूप में सबसे बड़ा अपराध है। जैसे ब्रह्मा जी केवल ग्वाल बालों को चुरा के ले गए थे। उन्होंने ग्वाल बालों को ये नहीं सोचा कि मैं ग्वाल बालों को मारूंगा या उनको कुछ क्षति पहुंचाऊंगा। लेकिन इंद्र की क्या मानसिकता थी? इंद्र ये चाहते थे कि मैं ग्वाल बालों की हत्या कर दूं, मार दूं उनको। उन्होंने मुझे जो है कुछ भोग नहीं चढ़ाया, मुझे कुछ अर्पित नहीं किया, मैं उनको खत्म कर दूं। तो इसलिए जो है ये सबसे बड़ा महान अपराध है। जैसे एक वैष्णव अपराध में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वैष्णव अपराध में एक अपराध आता है कि वैष्णव की हत्या कर देना, उसको जान से मार देना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो 6 तरह के अपराध होते हैं। वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं होना, खुश नहीं होना, वैष्णव को देख के जो है वो उनकी हत्या कर देना, उनसे बात ना करना, उनसे द्वेष रखना, उनसे क्रोध हो जाना, ये सारे वैष्णव अपराध के लक्षण हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा खतरनाक है वैष्णव की हत्या कर देना, ऐसे। ठीक है, तो इसमें मैं मतलब यही सोच रहा था कि इस पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे कि इंद्र जो है वो, उनको भगवान की पोजीशन पता है, उनको पता है कि भगवान जो है, भगवान ने ही उनको आदेश दिया था कि मैं जा रहा हूँ और जब अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, जब देवता लोग जो हैं वो भगवान की स्तुति करते हैं, तो उस समय इंद्र जी भी आए थे भगवान की, जब देव की माता के गर्भ में भगवान थे तो इंद्र जी भी आए थे स्तुति करने के लिए वहां पे। और भगवान ने ही इंद्र और सारे डेमिगॉड्स को आदेश दिया था कि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, तो आप भी जो है अलग अलग गोपियों के रूप में, अलग अलग रूप में आप भी चलिए। तो आप देखिए कि इंद्र जी को पता होते हुए भी कि भगवान हैं, फिर भी उनको अहंकार आ गया, बताइए। तो मैं ये सोच रहा था कि वास्तव में किसी चीज से हम जब अटैच हो जाते हैं तो हम उसकी जो पोजीशन है उसको हम भूल जाते हैं। किसी चीज को हम जैसे ये पेन है, अब ये पेन से मैं अटैच हो गया, और ये पेन हो सकता है किसी सीनियर के पास चली जाए, लेकिन मैं इससे अटैच हो गया इस पेन से, तो मैं जो है उस सीनियर की जो पोजीशन है उसको भी भूल जाऊंगा, और अपने अपने क्रोध को निकालने के लिए, अपनी भड़ास को निकालने के लिए मैं उसको भला बुरा कहूंगा या कुछ भी कहूंगा। तो ये जो अटैचमेंट है, ये वास्तविक रूप में ये हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है, बहुत बड़ा एक रुकावट कर सकता है कृष्ण भक्ति में। तो इसलिए अगर हम अपनी अटैचमेंट्स को भगवान के और भगवान के भक्तों के प्रति अगर नहीं रखेंगे, या भगवान के नामों में नहीं रखेंगे, तो आप देखेंगे कितना हानिकारक है वास्तव रूप में। और अब देखते हैं कि इंद्र को पहले गुस्सा आया, और गुस्से के कारण अब क्या कह रहे हैं, जो है अब कह रहे हैं कि मैं जो है सारे ब्रजवासियों को मार दूंगा। देखिए कितना बड़ा वो है कि क्रोध के कारण जो है वो, यहाँ तक अगर उसको आहुति नहीं दी गई, बस सिंपल, अगर जैसे किसी व्यक्ति को हमने डॉक्टर ने बोला उसको आपको ये नहीं खाना है, और हमने उससे उस चीज से रोक दिया कि आपको ये नहीं खाना है, और वो व्यक्ति इतना क्रोधित हो गया कि वो उसने ये यहाँ तक ठान दी कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। नहीं तो कितना बड़ा ये अपराध है वास्तविक रूप में कि जब क्रोध आता है व्यक्ति को, क्रोध के कारण जो है फिर वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। नहीं, हम अपनी लाइफ में भी देखें
तो जब हमें क्रोध आता है किसी चीज से, हम ज्यादा अटैच होते हैं, तो फिर हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इवन कुछ भी। तो हम मतलब हम सोच सकते हैं वास्तविक रूप में कितना हानिकारक है क्रोध, और इसको हम बच सकते हैं। जैसे रूमा माता जी भी बता रही थी अभी कि और एक माता जी और बता रहे थे कि वास्तविक रूप में पाठक माता जी तो बता रहे थे कि किस तरह से अगर हम भगवान के नामों का आश्रय लें और भगवान ठंडे दिमाग से, ठंडे से हम सोचें कि वास्तविक रूप में क्रोध क्यों आया, क्या गलती थी, क्या हुआ, तो उसमें अगर हम बैक पे जाएं तो चीज़ों को हम क्रोध से बच सकते हैं, नहीं ऐसे। तो इसलिए हम जब भी हमें क्रोध आए तो हमें शांत होना चाहिए। ऐसे बताते हैं कि हम क्रोध जब भी हमारे अंदर आए तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको शांत हो जाना चाहिए, और जब वो शांत हो जाए तो दूसरा व्यक्ति भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसे तो ऐसे मैंने बहुत सीनियर डिवोटीज को देखा है, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो महाराज मैंने कभी देखा नहीं महाराज को, या करुणा चंपू हैं, जितने भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, कभी भी क्रोधित होते हैं। इवन मैं बहुत सारी गलतियां करता हूँ प्रभु जी के साथ रह के, बहुत सारे मिस्टेक्स करता हूँ मैं, लेकिन प्रभु जी फिर भी मुझे बहुत पोलाइटली करेक्ट करते हैं। और प्रभु जी की महानता है, मैं तो गलतियों का पुतला हूँ, बार बार गलतियाँ करता हूँ। तो प्रभु जी ने मुझे संभाल रखा है अपने शरण में, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। ठीक है, तो और कोई कुछ शेयर करेंगे? और बाकी हम कोई क्वेश्चन भी था शायद रूमा माता जी का। हाँ जी प्रभु जी क्वेश्चन 2 थे, एक का तो आपने अभी आंसर दे ही दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यही था कि जब इंद्र ये जानते थे कि भगवान ही स्वयं आए हैं, नारायण हैं, क्योंकि उन्होंने तो खुद जन्म के समय ये सब किया, और प्लस भगवान तो आने से पहले भी उस लोक में सबको बता के आए थे कि मैं धरा पे जा रहा हूँ, तो फिर उसका आपने आंसर दे दिया। दूसरा प्रभु जी क्वेश्चन ये था कि एक दिमाग में क्वेश्चन याद है कि इंद्र फिर थे कौन, क्योंकि हमने गुरुजनों से और आपके भी लेक्चर्स में सुना है कि इंद्र कोई पर्सन नहीं, एक पदवी है। जैसा कि राजा बलि को भी ये मिला था कि वो ये होने के बाद जो नेक्स्ट इंद्र हैं वो होंगे। तो प्रभु जी मेरी जिज्ञासा है, पता नहीं ठीक है या गलत, सॉरी, लेकिन तो फिर इंद्र अगर एक पर्सन थे तो फिर वो पर्सन कौन था? अगर इंद्र एक पदवी है तो उस पदवी पे ये पर्सन इंद्र बैठे, तो फिर ये पर्सन थे कौन, इनकी आइडेंटिटी क्या थी? ये जानना चाह रही हूँ, मैं समझ नहीं पाई ये। मुझे भी चेक करना पड़ेगा माता जी, मैंने भी पहली बार सुना ये क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी चेक करके बता दूंगा आपको। तो मैंने भी अभी तक लेक्चर में ऐसा सुना नहीं, तो बस ये सुना है जैसे आपने दूसरा बताया था कि जो राजा बलि हैं, राजा बलि को ये भगवान की तरफ वामन देव से आशीर्वाद मिला था कि आप नेक्स्ट जो इंद्र बनेंगे नेक्स्ट मंत्र में, वो राजा बलि बनेंगे ऐसे। जी, तो फिर ये वाले कौन थे, ये मुझे ये चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैंने भी पहली बार ऐसे क्वेश्चन सुना है। जैसे एक बार आपने भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का नाम सुना है? भक्ति पुरुषोत्तम महाराज मायापुर में रहते हैं और प्रचार करते हैं। तो एक बार किसी भक्ति ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि महाराज कृपा और करुणा में क्या अंतर है? कृपा और करुणा में क्या अंतर है? तो अब क्या बताएंगे? कृपा और करुणा क्या होती है? तो उस अब महाराज कंफ्यूज हो, मतलब महाराज कंफ्यूज तो नहीं हो सकते, लेकिन महाराज इतना बड़े सन्यासी हैं, तो महाराज सोचने लगे क्या हो सकता है। तो किसी व्यक्ति ने आंसर दिया, तब तक वहीं पे ना कोई बैठा हुआ था, उसने बताया कि जो कृपा होती है वो हम जब किसी से कुछ पूछते हैं, जब हम कुछ से कुछ मांगते हैं और उस व्यक्ति ने दे दिया तो कृपा हो गई, है ना। जैसे मुझे भूख लगी है और मैंने जो है बबीता माता जी से मांगा कि माता जी मुझे भूख लगी है तो आप मुझे कुछ दे दीजिए, तो माता जी ने कुछ दे दिया, तो वो कृपा हो गई, मेरे ऊपर कृपा हो गई, माता जी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, है ना, सिंपल। और करुणा जो होती है वो बताया कि करुणा जो है वो आपको नहीं भी चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी माता जी ने दे दिया मुझे, मैंने मांगा नहीं, लेकिन माता जी को लगा कि इसको चाहिए, माता जी ने दे दिया मुझे, तो इसका मतलब क्या है, माता जी की मेरे ऊपर करुणा है। समझ रहे हैं कृपा और करुणा में अंतर? तो मैं बस इससे यही बता रहा था कि वास्तव में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो भगवान बुद्धि देते हैं ऐसे। ठीक है, बाकी आप लोगों मैराथन कर रहे हैं, मैराथन
मैराथन हाँ जी। मन चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो मैराथन मन चल रहा है और बहुत ही शुभ महीना है। भगवान ने इस मंथ में गीता का ज्ञान दिया था, तो प्रयास करना चाहिए कि हम जोर शोरों से भगवान का प्रचार करें। भगवान के लोग, आप लोग ये भी कर सकते हैं जो आपके संपर्क में हैं। हम वीकली में क्लासेस करते हैं, तो उसमें आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। अपने जो भी आपके संबंधित हैं उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। एटलीस्ट ऑनलाइन का इतना बड़ा फायदा है कि देश के किसी भी कोने से लोग जुड़ सकते हैं, नहीं? तो ये बहुत बड़ा फायदा है। काफ़ी लोग पहले आते भी थे बीच में, फिर आप उनको मैसेज भेज सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इससे ये क्या क्या होगा कि हम भी खुद भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे और हम दूसरों के लिए भी एक दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, नहीं? ऐसे ठीक है। तो हम यहीं पे विराम लेते हैं और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक बार मिलते हैं हम। तो मैं सोच रहा था कि हम कुछ ऐसा करें कि हम जल्दी भी मिल सकें। तो अच्छा है। अब ये आइडिया सही है, अच्छा है ना? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। लेकिन सब भक्तों की छुट्टी संडे को ही होती है ना एक्चुअली, इसलिए थोड़ा सा होता है। हाँ जी, ये तो है कि ऑलमोस्ट सभी की छुट्टी संडे को ही होती है। तो चलो संडे, एटलीस्ट संडे को तो कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो बढ़िया है। तो हम इसको कंटिन्यू रखें, नहीं संडे को हम मिस ना करें। पहले तो काफी सारे लोग थे प्रभु जी, 36-37 लोग आते थे, मैं देखती थी। आजकल हमारी क्लास के काफी कम हो गए हैं लोग। हाँ, बहुत कम हो गए लोग। एनी हाउ, जो भी हैं, जितने हैं उतना तो अच्छे है से कि पालन बिल्कुल करें। हम लोग टेम्पल नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक एसोसिएशन तो कर सकते हैं ना ऑनलाइन बैठ के। यही एक बड़ी चीज है। सही बात है, सही बात है। चलो बाकी जो है वो अच्छा है। बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो है अब समय निकाल के मंदिर भी आइए, है ना? जब भी आपके पास समय हो तो मंदिर भी आइए। अभी बहुत सुंदर 31 तारीख को और 1 तारीख को बहुत बड़ा फूड कोर्ट लग रहा है। फूड कोर्ट में जितने भी हमारे कम्युनिकेशन से भक्त लोग जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग चाइनीज़, कुछ इंडियन, कुछ राजस्थानी, कुछ पंजाबी, तो ऐसे प्रसाद बना रहे हैं। अलग अलग भक्तों की सेवा लगी है। तो वो 31 तारीख की शाम को भी होगा और 1 तारीख के पूरे दिन भर होगा। तो मंदिर में अगर जन्माष्टमी के बाद अगर किसी त्योहार में भीड़ होती है, वो 1 तारीख को होती है। 1 तारीख वैसे तो ये 1 तारीख जो है हमारा न्यू ईयर नहीं है। हमारा न्यू ईयर तो जो है फागुन मास, जब चैत्र मास आता है तब होता है। हम वैष्णव ट्रेडिशन से, लेकिन भक्तों को तो मौका चाहिए भगवान का फेस्टिवल करने के लिए। तो भक्त लोग तो मौका ढूंढते हैं किस तरह से हम भगवान का प्रचार के लिए, भगवान के प्रचार में किस तरह से हम लग पाएँ, लोगों को लगा पाएँ। तो इस तरह से क्रिश्चियन न्यू ईयर की तरफ से हम 1 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपको आ सकें तो बहुत अच्छा है, आप आइए। और उसके अलावा वृंदावन से कीर्तन की टीम भी आ रही है, जो कि कीर्तन करेगी 24 घंटे। और 31 को शाम को होगा कीर्तन, और फिर उसके एक दिन पूरा जो 1 तारीख है उसके पूरे 24 घंटा कीर्तन चलेगा। तो अब जितना भी समय आप दे पाएँ तो मोस्ट वेलकम। और आप आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान का प्रसाद पाइए और साथ साथ में जो है भक्तों से भी मिलिए। वास्तव में मंदिर आने का ये फायदा है कि हम भगवान के दर्शन तो करें, लेकिन हम भक्तों से भी जो है मिलें, भक्तों से आशीर्वाद लें। तो इससे हमारी भक्ति में प्रगति होगी, नहीं? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।